नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्ज़र्वर के लिए भोपाल के एक नए कैफ़े में पहुंचा हूं। कैफ़े भी ऐसा है, समझ में नहीं आता कि भोपाल का है या अमेरिका का है। और भोपाल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, नए नए कैफ़े आ रहे हैं, पर इस टाइप का कैफ़े मैंने अभी तक नहीं देखा है। नाम है पॉपिन डेली। ये कैफ़े जो है अपने आप में भोपाल में एक अलग पहचान रखेगा। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से बना हुआ है। आप अगर अमेरिका गए हों तो आपने वहाँ पे बूथ देखे होंगे, उसी कंसेप्ट पे आधारित है ये। तो अब आपको मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ। आप थोड़ा सा देखिए, बाहर का ही नज़ारा उसका बड़ा सुंदर है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। आमतौर पे भोपाल में इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता नहीं है, और अंदर आते से तो समझ में नहीं आता कि भोपाल में हूँ या कहीं और हूँ। थैंक यू। और यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए करण कोटवानी हैं। करण जी, क्या है थोड़ा सा बताते जाइए आप एक एक चीज़ करके। सर, ये एक छोटा सा ओड है टू टू आर पीपल, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनके लिए। वी क्रिएटेड अ स्मॉल स्पेस जहाँ हम हमारे लिए सम प्लेस दैट वी वुड लाइक टू कम एंड एन्जॉय. So we created small bits and pieces of everything. This is mostly an American diner inspired. So we have booth-like seatings over there. We have our jukebox kind of place here. थोड़ा हमारा coffee counter उस way में है. Everything is very inspired. Even our menu is very inspired by American diners. ये आपने क्या बनाया हुआ है? भोपाल में नहीं चलता इस टाइप का कंसेप्ट, असल में नया है ये। हाँ सर, दैट वाज द होल क्लासिक. तो भोपाल बेसिकली हमें एक रिटेल स्पेस बनानी थी फॉर एवरीवन दैट कम्स विद आवर ब्रांड, जो हमारी ब्रांड के साथ भी रेजोनेट करे उतना ही. एंड देन सो वी पार्टनर्ड विद अ फ्यू ब्रांड्स, जो उनको मतलब वो उनके लिए भी एक एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए, और एक हमारे लिए भी इट बिकम्स अ एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आवर कस्टमर्स, फॉर आवर गेस्ट्स. यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि बच्चों को एक नया जगह मिल गई है बढ़िया पार्टी करने के लिए। आप देखेंगे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं। ऐसा क्या खास है कि बच्चे अभी से इतने आकर्षित हो रहे हैं? थोड़ा सा बताइए उस बारे में, खाने के बारे में बताइए। सर, पहले तो नेम ही इतना बच्चों के लिए है, पॉपिन. इट हमने थोड़ा उस हिसाब से कि वो बच्चों को भी उतना लगे, प्लस ब्रांड कलर, प्लस हमारा किड स्पेशल मेन्यू, एवरीथिंग वो है कि वो उनको भी उतना ही आकर्षित करे जितना हमारे एज के लोगों को और गेस्ट को करेगा. तो ये भोपाल में खोलने का विचार कैसे आया? क्योंकि इस टाइप के तो बॉम्बे वगैरह में ज़्यादा चलन है इनका। आपने ये भोपाल में खोल के भोपाल को नई सौगात ज़रूर दी है, लेकिन आपको लगता है कि भोपाल के लोगों को इतनी समझ है और जानते हैं और पसंद करेंगे? हालांकि नए नए चीज़ें भोपाल में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पुरानी चीज़ों के बजाय। सर क्यों नहीं, मतलब जब बॉम्बे से चीज़ें आ सकती हैं तो भोपाल की चीज़ें भी उतना ही आगे क्यों नहीं बढ़ सकती. बॉम्बे से आप बड़े बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ले आएंगे, उनके उस तरीके से वही चीज़ें अगर एक बार वही चीज़ें अगर उसी तरीके में हम हमारे लोगों को प्रेजेंट करें अपनी ही सिटी के, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है? डोंट यू थिंक दैट इज़ मच बेटर? तो आप देख सकते हैं कई तरीके के व्यंजन हैं। ख़ास तौर पे अमेरिकी व्यंजनों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अमेरिकी पे ज़्यादा किया है ना, अमेरिकन एंड मैक्सिकन. मैक्सिकन पे भी फोकस है, लेकिन अमेरिकी फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और भोपाल में उसका चलन अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, हालांकि लोग पसंद करते हैं। बहुत लोग, खाना स्वाद अच्छा हो तो किसी भी देश का हो, कुछ भी हो, पसंद ही किया जाता है हमेशा। लेकिन भोपाल के लिए एक नई सौगात है। आप देखेंगे चारों तरफ थोड़ा सा तो एक अलग वातावरण दिखेगा। यहाँ पे बैठने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, टेबल थोड़े से अलग है। ये कंसेप्ट कैसे बनाया आपने? सर, बहुत ज़्यादा हमने एक अमेरिकन डाइनर को दिमाग में रख के बनाया था. नाउ अमेरिकन डाइनर्स में सबसे जो बड़ी बात थी वो बजिंगनेस. तो वो बजिंग नेचर, वो थोड़ा हसल बसल वैसे टाइप का थोड़ा ज़्यादा था.
तो हमें वो चीज़ को बहुत इंटैक्ट रखना था। इस चक्कर में हमने थोड़ा टेबल सीटिंग अरेंजमेंट वैसा कराया, बूथ जैसे सीटिंग वैसे कराई है कि एक वो लगे। अब डाइनर्स क्या है सर, वो उनमें से बनते थे, आपके जो रेल कार्ट्स होते थे उसमें से बनते थे, तो उनकी इसलिए बूथ्स जैसी सीटिंग होती थी। तो हमने वैसी उसकी हिस्ट्री पढ़ के वैसी सीटिंग कराई है ताकि एक लगे कि थोड़ा बूथ स्टाइल सीटिंग है। सिटिंग को बूथ स्टाइल में बनाया गया है, कुछ चीज़ें इतिहास पढ़ के बनाई गई हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि इतिहास पढ़ के कोई चीज़ बनाई जाए तो वो स्वाभाविक दिखती है। मैं शशि कुमार केसवानी तो यहाँ पे कई स्वाद ले चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी पॉप एंड डेली में आकर एक बार ज़रूर स्वाद लें। भोपाल वालों के लिए ये नई सौगात है।